शिबाम है। कोई जमाना था जब यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा जाना जाता था, एक मशहूर ताजिर कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अब्बू अत्तुजार भी कहा जाता था। उसकी जिंदगी कामयाबी से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन उसके लिए बहुत खास था जब वह अपने बेटे को पहली मर्तबा तिजारत पर भेजने वाला था। सुबह सवेरे उसने अब्दुल्लाह को अपने सामने बिठाया और 100 दीनार देते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारे सफर की शुरुआत है। ये सिर्फ 100 दीनार नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की पहली आजमाइश है। इस रकम को अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। उसका बेटा, जो दुनिया देखने के शौक में था, 100 दीनार लेकर खुशी खुशी बाजार की तरफ चल पड़ा। वह पहली बार इतने बड़े हुजूम का हिस्सा बना था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ करने वाले दुकानदार और खरीदारों का हुजूम देखकर वह बहुत पुरजोश था। बाजार में कुछ आगे बढ़ते हुए अब्दुल्लाह ने एक अजीब मंजर देखा, जिसने उसके बढ़ते कदम वहीं रोक दिए। एक चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा जिस्म को लटकाया हुआ था और वे उस पर लाठियां बरसा रहे थे। यह मंजर देखकर अब्दुल्लाह हैरान रह गया। जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसने पूछा, तुम लोग यह क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा शख्स को क्यों मारते हो? वह गुस्से से चीखा। एक बूढ़े शख्स ने अब्दुल्लाह की तरफ मुड़कर देखा और कहने लगा, यह शख्स हमारा कर्जदार था और 100 दीनार कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वाली वारिस भी नहीं। हम इसे इसलिए मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाएं, यहां तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद हम इसे दफना देंगे। यह सुनकर अब्दुल्लाह का दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा, अगर सिर्फ 100 दीनार का मसला है तो यह लो, मेरे 100 दीनार रख लो और इस बेचारे को सुकून से दफना दो। वह सब लोग हैरान होकर अब्दुल्लाह की तरफ देखने लगे। उन्होंने फौरन लाश को उतारा और उसे दफना दिया। अब्दुल्लाह दिल में अजीब सी तसल्ली लिए वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर वापस पहुंचकर उसने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। वालिद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए मजीद 100 दीनार अब्दुल्लाह को थमा दिए। इस मर्तबा उसने बाजार जाकर माल खरीदा और एक काफिले के साथ सफर पर रवाना हुआ। जब वह काफिले के साथ शहर से बाहर निकला तो वह सोचने लगा कि अगर सफर के दौरान मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो क्या यह काफिले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या मुझे छोड़ देंगे। चुनांचे उसने काफिले में शामिल एक शख्स के पास जाकर कहा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे पानी का एक मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब के तालाब से पानी भर लाऊं? काफिले वाले ने फौरन उसे मटका थमा दिया। वह पानी भरने के बहाने एक दरख्त के साए तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफिला उसका इंतजार करता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि काफिला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर उसकी नजरों से ओझल हो गया। ताजिर के बेटे ने अफसुर्दगी से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो यह लोग मुझे कभी याद नहीं करेंगे, ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने उसे नाउम्मीद कर दिया और वह शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि किस्मत को एक मर्तबा फिर आजमाता हूं, शायद अगला काफिला बेहतर हो। उसने दोबारा अपना सामान तैयार किया और एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ, लेकिन जल्द ही वही हुआ जो उसके साथ पहले हो चुका था। काफिला उसका इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गया और वह फिर से तन्हा रह गया। तीसरी मर्तबा जब वह एक नए काफिले के साथ रवाना हुआ और हस्बे आदत पीछे रह गया तो उसके साथियों ने उसकी गैर मौजूदगी को फौरन महसूस किया। उसे अपने साथ न पाकर काफिले वाले रुके, उसके बारे में फिक्रमंद हुए और उसे तलाश करने के लिए वापस लौटे। जब वे उसे तलाश करके वापस लाए तो ताजिर के बेटे ने दिल में इत्मीनान से कहा, ये लोग मेरे सच्चे साथी हैं और मैं इन पर हर तरह से भरोसा कर सकता हूं। काफिला अब अपना सफर जारी रखे हुए था। यहां तक कि शाम का वक्त हुआ और वे एक सुनसान मकान पर पहुंचे। उन्होंने रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला और खाने की तैयारी शुरू की। तभी सहारा की बस्ती से एक नौजवान नमूदार हुआ, जिसके चेहरे से बहादुरी झलक रही थी। वह सीधा ताजिर के बेटे के पास आया और बावक अंदाज में उसके पास बैठ गया। उस नौजवान ने ताजिर के बेटे से कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, क्या मैं कुछ दिन इस काफिले में शामिल हो सकता हूं? अब्दुल्लाह ने हाँ में सर हिला दिया। वह नौजवान कहने लगा,
अगर आप वाकई ताजिर हैं तो आपको एक खादिम की जरूरत होगी। ताजिर के बेटे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ वाकई, अगर तुम चाहो तो मेरे खादिम बन सकते हो, लेकिन तुम काम क्या कर सकते हो? काफिले के बाकी लोग यह तय कर चुके थे कि हर रात बारी बारी कोई एक शख्स काफिले की निगरानी करेगा ताकि बाकी सब आराम से सो सकें। उस नौजवान ने एतमाद से कहा, हर रात की निगरानी का काम आप मुझे दे दो, मैं पहरे पर रहूंगा और वादा करता हूं कि काफिले को बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जो भी करूं तुम लोग मुझसे कोई सवाल न करना और न ही मेरे काम में मुदाखिलत करना। ताजिर के बेटे और दीगर काफिले वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस नौजवान की खुद एतमादी और मजबूत लहजे ने उन्हें मुतमिन कर दिया। सबने उसकी शर्त मान ली और यूं वह नौजवान काफिले में शामिल हो गया। अब वे सब एक नए अज़्म के साथ सफर पर रवाना हुए। रास्ते में हर रात जब काफिला सोने के लिए रुकता तो वह नौजवान खामोशी से पहरे पर खड़ा हो जाता और उसकी हिफाजत में काफिला सुकून से सो जाता। कई मर्तबा उसने काफिले वालों को जंगली जानवरों से बचाया और खुद को मुश्किल में डाला। लेकिन ताजिर के बेटे के दिल में अब भी यह सवाल गर्दिश कर रहा था कि यह नौजवान कौन है और इसने मुझसे ऐसा अजीब वादा क्यों लिया। एक रात उनका काफिला जंगल के करीब एक मुकाम पर रुका हुआ था। अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम पहरे की जिम्मेदारी निभा रहा था कि अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। यह रोशनी एक खेमे के इर्द गिर्द जलती हुई आग की थी। वह समझ गया कि यहाँ कोई खतरा है। उस नौजवान खादिम ने अपना काम खामोशी से शुरू किया। वह काफिले के बाकी अफराद को जगाने की बजाय खुफिया तौर पर वहां से दूर हुआ और झाड़ियों की आड़ लेते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह आग के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां डाकुओं का एक गिरोह बैठा था और वे बड़ी लूट मार का मंसूबा बना रहे थे। उसने जल्दी में कोई कदम उठाने की बजाय उनकी बातों को गौर से सुनने का फैसला किया। उसने देखा कि डाकुओं का सरदार उनसे कह रहा था कि वे अगले दिन काफिले पर हमला करेंगे और उन्हें लूट लेंगे। जब उसे यकीन हो गया कि वे काफिले के लिए खतरा बनने वाले हैं तो उसने दिल ही दिल में अपनी हिकमत ए अमली तैयार की। वह बिला झिझक आगे बढ़ा और उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। एक डाकू ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नौजवान खादिम ने बेखौफ जवाब दिया, मैं भी एक चोर हूं और चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपने साथ शामिल कर लें। डाकुओं ने उसे एक लम्हे के लिए गुस्से से देखा, फिर अचानक कहकहा लगाया और कहने लगे, अच्छा, अगर तुम वाकई चोर हो तो हमारे साथ मिलकर लूट मार करो। आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। नौजवान खादिम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इस बेहाल काफिले को लूटने का कोई फायदा नहीं, चलो किसी बड़ी जगह को लूटते हैं। डाकुओं ने पुरजोश होकर पूछा, कौन सी जगह? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम बादशाह के खजाने को लूटें। मुझ में एक खूबी है कि मैं बड़ी से बड़ी दीवार फौरन फलांग सकता हूं। यह तजवीज सुनकर सब डाकू खुशी से उछल पड़े और फौरन इस मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गए। वे सब मिलकर शहर की तरफ रवाना हुए और रात की तारीकी में बादशाह के महल तक पहुंच गए। महल की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन वह नौजवान एक छलांग में दीवार फलांग कर ऊपर चढ़ गया और एक रस्सी उनकी तरफ फेंकी। उसके पीछे पीछे तमाम डाकू ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही एक डाकू ऊपर पहुंचता, वह चुपके से उसे मार डालता। नीचे खड़े डाकुओं को कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है। एक एक करके सब डाकू ऊपर चढ़ते गए और सबका अंजाम वही हुआ। आखिर में डाकुओं का सरदार ऊपर पहुंचा और नौजवान खादिम ने उसे भी मार डाला। अब उसने तमाम लाशों को खजाने के कमरे में पहुंचा दिया। वह यह काम निहायत संजीदगी और खामोशी से कर रहा था, जैसे उसे किसी राज की हिफाजत करनी हो। इसी दौरान उसकी नजर बादशाह के तख्त पर पड़ी, जहां एक खौफनाक सांप बैठा था। उसने बगैर देर किए अपनी तलवार निकाली और एक ही वार से सांप का खात्मा कर दिया। खजाने की यह कामयाब हिफाजत करने के बाद वह दीवार से नीचे उतरा और बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। जब वह बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि बादशाह गहरी नींद में सो रहा था। उसने कमरे का सामान उलट पुलट दिया और बादशाह की एक टांग पर एक निशान बना दिया ताकि यह साबित कर सके कि वह यहाँ आया था। फिर जल्दी से बाहर निकल गया।
तमाम काम अंजाम देने के बाद वह खामोशी से काफिले की तरफ वापस लौट गया और देखा कि काफिले वाले अभी तक सो रहे थे। उधर जब बादशाह जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई आया था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलाया और कहने लगा, मुझे शक है कि रात को मेरे कमरे में कोई आया था, क्योंकि कमरे का सामान बिखरा हुआ है। वजीर कहने लगा, हुजूर, मेरे पास भी एक अहम खबर है। खजाने के कमरे में कुछ आदमियों की लाशें पड़ी हैं जो बज़ाहिर चोर मालूम होते हैं, और तख्त पर एक मरा हुआ सांप भी पड़ा है। बादशाह ने कहा, यह तो बहुत अजीब वाकयात हैं, लेकिन सुनो, किसी को इनकी तफसील की खबर न होने दो। फिर अगले दिन बादशाह ने शहर में ऐलान करवाया कि जो कोई बता सकेगा कि गुजरी रात दरबार में क्या हुआ था, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग आए और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे, लेकिन बादशाह मुतमिन न हुआ। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी हकीकत न बता सका। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने बताया, शहर के करीब एक ताजिर का काफिला ठहरा हुआ है, हो सकता है वे कुछ जानते हों। जब बादशाह के कासिद काफिले तक पहुंचे तो सबने यही बताया कि उन्हें इस वाक़े के बारे में कोई इल्म नहीं। उसी वक्त अब्दुल्लाह का नौजवान खादिम आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरा मालिक इस बारे में सब कुछ जानता है। अब्दुल्लाह हक्का बक्का रह गया और अपने खादिम की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन खादिम ने चुपके से कहा, अपना वादा मत भूलिए, मैं जो कहूंगा आपने मानना है और सवाल नहीं करना। बादशाह के कासिदों ने ताजिर के बेटे को दरबार आने की दरख्वास्त की, लेकिन वह जाने के लिए राजी ना हुआ। तब उसका खादिम बोला, मालिक, हमें बादशाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सुनकर ताजिर के बेटे ने अपने खादिम की बात मान ली और दोनों बादशाह के दरबार में पहुंच गए। जब वे दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने फौरन पूछा, बताओ, तुम लोगों ने रात को क्या देखा? नौजवान खादिम बोला, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक यहाँ मौजूद थे और इन्होंने सब कुछ देखा और एक एक बात मुझे बताई। बादशाह कहने लगा, जल्दी बताओ, उस रात क्या हुआ था? नौजवान खादिम ने पूरी कहानी सुना दी और बादशाह को बताया, आपकी टांग पर एक निशान भी बनाया गया था। बादशाह ने जब अपनी टांग देखी तो निशान मौजूद था। उसे इनकी सच्चाई पर यकीन हो गया और वह कहने लगा, तुमने सांप और डाकुओं को मार डाला, यूं मेरी जिंदगी और खजाने की हिफाजत की। मांगो, तुम दोनों क्या इनाम चाहते हो? नौजवान खादिम ने आजिजी से जवाब दिया, हुजूर, मैं नहीं, मेरा मालिक इनाम का हकदार है। फिर बादशाह ने ताजिर के बेटे को सोने और जवाहरात से भरा संदूक इनाम में दिया। जब वे बादशाह से इनाम लेकर वापस लौट रहे थे तो अब्दुल्लाह बहुत हैरान था और सोच रहा था, यह सब क्या है? इस नौजवान खादिम ने हर मौके पर मेरी हिफाजत की और अब मुझे इतनी बड़ी दौलत का मालिक बना दिया। ये कौन है, कहां से आया है और इसकी शिनाख्त क्या है? आखिरकार उसने पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। तुम कौन हो और इतने दिनों से मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अब्दुल्लाह का खादिम मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूं। कुछ अरसा पहले तुमने एक कर्ज अदा किया था। आज मैंने तुम्हारा वह कर्ज चुका दिया, लेकिन अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है और मुझे वापस जाना है। यह कहते हुए वह खादिम जिस तेजी से पहली बार नमूदार हुआ था, उसी तेजी से वापस पलटा और अब्दुल्लाह की नजरों से ओझल हो गया। ताजिर का बेटा हैरत में डूबा रह गया और इस वाकये ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वह कभी यह न जान सका कि वह खादिम हकीकत में कौन था। क्या वह उसी लाश का साया था, एक इंसान था, या खुदा की भेजी गई गैबी मदद? हकीकत जो भी थी, लेकिन अब्दुल्लाह ये बात समझ चुका था कि इंसान की बेलौस नेकी कभी जाया नहीं जाती और अच्छे अमाल का बदला हमेशा किसी न किसी सूरत वापस लौट कर आता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।